सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स क्रक्स। मेरा नाम शुभम है और आज मैं आपको, जैसा आपको देख के मालूम चले गया होगा कि आपको आज इंट्रोडक्शन दूंगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे। बताऊंगा कि इसका सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें मैंने अपने बैंक SBI PO एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस वाले वीडियो में बता चुकी हैं पहले से, लेकिन ठीक है, एक स्टार्ट करेंगे हम कि कल से या फिर आज से ही आपकी शायद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के स्पीड मैथ्स के पहले लेक्चर भी आ जाए। तो उससे पहले हम देख लेते हैं हमारा कोर्स इंट्रो क्या है, कि हमें चीज़ें क्या क्या पढ़नी है, चीज़ों के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कितने मार्क्स की क्या चीज़ें आती हैं, उन सब चीज़ों को देखते हैं। फिर उसके बाद आपको आगे बताते हैं। आइए फिर देखते हैं उन्हें। ओके, तो जैसा कि आपको पता ही होगा, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बता दिया था कि स्पीड मैथ्स वगैरह की चीज़ें होती हैं, वो पहले वाले लेक्चर में जिसमें मैंने सिलेबस का इंट्रो दिया था। फिर भी आज मैं बताता हूँ आपको शुरू से कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स इसमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो जो पहला चैप्टर हमारा होगा वो होगा स्पीड मैथ्स या फिर वैदिक मैथ्स। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स आती हैं, क्वेश्चन को जल्दी से कैसे सॉल्व करना है, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स आएंगे, डिवीजन ट्रिक्स आएंगी। और ये जो वैदिक ट्रिक्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज़ होंगी आपकी DI वगैरह में, या फिर रेशियो हो गया, पार्टनरशिप हो गया, इन सब चीज़ों में स्पीड मैथ्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसको हम देखेंगे पहले। उसके बाद अगर हम रेशियो की बात करें तो ये पूरे अरिथमेटिक का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अरिथमेटिक और परसेंटेज की अगर हम बात करें तो ये पूरे अरिथमेटिक के दो पिलर्स हैं, इनके ऊपर ही पूरी अरिथमेटिक चलती है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रेशियोज़ में जैसा आपको पता ही होगा कि उसमें रेशियोज़ कैसे निकालते हैं, A/B करके जो निकालते हैं। फिर उसके बाद पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप भी पूरा रेशियो पे बेस्ड है। पार्टनरशिप में क्या होता है कि जैसे एक नंबर को दो रेशियो में कैसे डिवाइड करते हैं, उन सब चीज़ों पे थोड़ा बेस्ड रहता है पार्टनरशिप। एजेस की अगर हम बात करें तो एजेस एक इजी चैप्टर है, इसमें कम कॉन्सेप्ट्स हैं और क्वेश्चंस भी ज़्यादा हैं। तो अगर इससे क्वेश्चन आए तो फिर मान के चलिए कि आप उसे कर लें, क्योंकि ये ज़्यादा कोई कठिन चैप्टर नहीं है। अगर हम बात करें परसेंटेज की तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पूरे अरिथमेटिक की। अगर बात करें हम तो इसमें कुछ चीज़ें आती है, जैसे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हो गया, सक्सेसिव परसेंटेज हो गया, और फ्रैक्शन टू परसेंटेज जो फ्रैक्शन वाली चीज़ें कन्वर्ट कैसे करते हैं वो आती है परसेंटेज में। प्रॉफिट लॉस की बात करें तो सब लोगों को प्रॉफिट लॉस थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। हालांकि अगर आपके रेशियो एंड परसेंटेज के कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर है तो आप प्रॉफिट लॉस को बहुत ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। इसके जो बेसिक टर्म्स होते हैं जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब चीज़ें तो मैं क्या बोला, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस वाली चीज़ें अगर आपको क्लियर हैं तो आपको फॉर्मूले की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी प्रॉफिट लॉस में। आप डायरेक्ट देख के उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर हम SI और CI की बात करें तो ये भी चैप्टर परसेंटेज और रेशियो पे ही बेस्ड है। ये चैप्टर में बच्चों को फॉर्मूले से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो हम ट्राई करेंगे कि आप फॉर्मूलोज को बहुत ज़्यादा अवॉइड करें। हम कुछ आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे जिससे आप बहुत सारी चीज़ें आसानी से कर सकते हैं बिना फॉर्मूले के। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूरी तरह से सक्सेसिव परसेंटेज के टॉपिक पे बेस्ड है, सारी चीज़ें उसी पे चलती हैं अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो। अब अगर हम एवरेज पे आते हैं तो एवरेज में एक सीधा सा कॉन्सेप्ट लगता है कि जितनी भी क्वांटिटीज़ दी गई हैं उनका पूरा सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। इसी कॉन्सेप्ट पे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हम एवरेज में बना सकते हैं। तो हम एवरेज का टॉपिक में देखेंगे कि वहाँ कैसे होता है। तो फिर एवरेज देखेंगे क्या होता है। मिक्सचर एंड नेगेशन भी आपको पढ़ाया जाएगा, इसमें एक अलग सा टॉपिक होता है रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट का। ये चीज़ें आपको हम अलग से पढ़ाएंगे मिक्सचर एंड नेगेशन में। टाइम एंड वर्क की बात करें तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद अगर हम पाइप्स एंड सिस्टम्स की बात करें, ये भी अच्छा एक टॉपिक है। सब बताएंगे आपको, बस आप एक ब्रीफ रिव्यू ले लीजिए कि आपको पढ़ने कौन कौन से चैप्टर्स हैं मैथ्स में। फिर अगर हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की बात करें तो इसमें कुछ चीज़ें पढ़नी होंगी, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हो गया। जैसे स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम की अगर हम बात कर रहे हैं तो स्पीड टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन डिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये सब चीज़ें कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी में आती हैं। एवरेज स्पीड के बारे में आपको पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। फिर उसके बाद हम रिलेटिव स्पीड पढ़ेंगे। रिलेटिव स्पीड का जो एप्लीकेशन है ट्रेन्स में, बोट्स एंड स्ट्रीम्स में और रेसेस में, तो ये सब चीज़ें हम वहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद नंबर्स पढ़ेंगे। उसके बाद अगर हम सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन की अगर बात करें तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप यहाँ से एटलीस्ट 5 to 10 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने एग्जाम में। 5 to 10 मार्क्स आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हालांकि अगर आपके रेशियो एंड परसेंटेज क्लियर हैं तो आपको सिंप्लीफिकेशन में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं बस यही बोलूँगा कि आप दो चैप्टर्स रेशियो एंड परसेंटेज का प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से करें, जिससे आपके किसी भी चैप्टर्स में ज़्यादा दिक्कत ना हो। इनफैक्ट DI वगैरह में भी, DI डाटा इंटरप्रिटेशन जो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मेंस प्रीलिम्स दोनों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये सारी चीज़ें भर के इसमें यूज़ होती है। एवरेज का अच्छा खासा यूज़ है DI में, एवरेज का। प्रॉफिट लॉस और CI के बेस्ड DI में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मतलब DI एक तरह से देखें तो पूरे अरिथमेटिक का वो क्या है,
सब अरिथमेटिक का मिला के अगर कुछ एक क्वेश्चन बनाया तो वो DI पे बेस्ड रहता है। खैर अभी उस पर आते हैं। फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड इनइक्वालिटीज आती है। इसमें क्या होता है, 2 इक्वेशन दी रहती हैं, 2 उसके रूट्स निकलते हैं और हमको रूट्स को कंपेयर करके आंसर देना रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अगर हम मेंसुरेशन की बात करें तो मेंसुरेशन में 2 टॉपिक्स होते हैं, 2D और 3D। 2D में हमें एरिया निकालना होता है, 3D में वॉल्यूम वगैरह निकालना रहता है। जैसे सरफेस एरिया हो गया और वॉल्यूम हो गया, वो 3D का निकलता है। फिर अगर हम PNC और प्रोबेबिलिटी की बात करें तो PNC में ज़्यादातर काउंटिंग टेक्निक्स ही होती हैं और बेसिक चीज़ें ही, बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं, ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चन PNC पे नहीं आते हैं। और प्रोबेबिलिटी में भी वही है, केवल बेसिक्स ही आते हैं ज़्यादा, तो वो सब आपको हम लोग पढ़ा देंगे। नंबर सीरीज भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर उसके बाद डाटा सफिशिएंसी आती है। इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो हम आपको बताएंगे कि कन्फ्यूजन कैसे दूर करें और कैसे सही क्वेश्चन के आंसर को टिक करें। तो हमारे साथ बने रहे। फिर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अभी पहले से बता रहा हूँ मैं, डाटा इंप्रेडिक्शन का। इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जैसे बार ग्राफ हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, मिक्स्ड DI हो गई। मिक्स्ड DI में क्या करते हैं कि दो तीन DI को मिला के एक DI बना देते हैं, फिर उस पर आपको क्वेश्चन दे देते हैं करने के लिए। वेन डायग्राम हो गया, तो ये भी काफ़ी 2 वेरिएबल या फिर 3 वेरिएबल के बेस्ड में वेन डायग्राम आता है, तो वो भी आपको बता देंगे। फिर डाटा ग्राफ में ऑब्जर्वेशन ज़्यादा अच्छी चाहिए होती है, तो ये भी देख लेंगे कि उसको तब कैसे करना है। अगर आप एक चीज़ गौर कर रहे होंगे तो मैथ्स में सारी चीज़ें आपस में रिलेटेड है। कोई भी चीज़ एक दूसरे से ऐसा नहीं है कि अलग है। आप चाहें तो पहले SI से ही स्टार्ट कर दें तो आपको चीज़ें अच्छे समझ में नहीं आएंगी। आप स्टार्ट से शुरू करेंगे, स्पीड, मैथ्स, फिर रेशियो, फिर पार्टनरशिप, ऐसे अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको चीज़ें अगर यहाँ तक पहुँच रहे हैं तो आप चीज़ें पूरी क्लियर रहेंगी, आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। एक बार में अगर आप चाहे मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ लें तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो पूरा जो बेस है मैथ्स का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, पहली बात तो मैंने बताया रेशियो परसेंटेज में बेस्ड है, तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और एक बार में जंप करके नहीं पढ़ें, सारे चैप्टर्स को एक लाइन में पढ़ें जिससे आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छा क्लियर हो। और दूसरी बात ये कि आप ज़्यादा शॉर्टकट्स के पीछे ना भागें कि ये क्वेश्चन आ गया तो इसे जल्दी से शॉर्टकट से कैसे निपटा दें, क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन को शॉर्टकट से कर रहे हैं तो अगला क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो गया तो आप उसको शॉर्टकट से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा शॉर्टकट्स को अवॉइड करें और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड रहेगा तो आप चीज़ों को ज़्यादा जल्दी ग्रैप्स कर पाएंगे। फिर अपने खुद शॉर्टकट्स आप बना सकते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर रहे तो। अगेन मैंने बुक के ऊपर ही वीडियोस बना दी थी, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। और दूसरी मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि कंसेप्ट्स को ज़्यादा अच्छा बनाइए आप। कंसेप्ट्स अगर आपके ईजी अच्छे रहेंगे तो शॉर्टकट्स बन जाएंगे। और प्रैक्टिस के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स दीजिए। मॉक्स के लिए मैंने आपको 2-3 सोर्स बताए थे, अगेन आप प्रीवियस वीडियोज़ देख सकते हैं उसके लिए। हालांकि इस वीडियो में बता देता हूँ मैं कि अड्डा जैसे हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया और ऑलिव बोर्ड हो गया, इनकी आप मॉक टेस्ट को फॉलो कर सकते हैं। एटलीस्ट 2 to 3 सोर्स को आप ज़रूर फॉलो करें। तो ये था आपका एक इंट्रोडक्शन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे। अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो नीचे टेलीग्राम का नंबर होगा मेरा, आप वहाँ पे मेरे से क्वेरी पूछ सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे होम, स्टे सेफ ऑल्सो।